डॉल्फिन आमतौर पर यह जानवर दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में देखने को मिलता है और यह देखने में बहुत खूबसूरत भी होता है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि डॉल्फिन का काम न केवल पर्यटकों को लुभाना है बल्कि मिलिट्री पर्पस के लिए भी इनका यूज़ होता है, तो सोचकर थोड़ा सा हैरानी ज़रूर होती है। लेकिन आपको बता दें कि दुनिया में अमेरिका, रूस और भारत ऐसे देश हैं जो डॉल्फिन को मिलिट्री पर्पस के लिए यूज़ करना चाहते हैं। न केवल यूज़ करना चाहते हैं बल्कि लंबे समय से डॉल्फिन्स के ऊपर काफ़ी रिसर्च हो रहे हैं कि इनको ऐसे ट्रेंड किया जाए कि ये नेवी के लिए इंटेलिजेंस का काम करे और ऐसे डीप मिशन में उनका सहयोग करें, जो कि एक आम तौर पर एक सैनिक के लिए आसान नहीं होगा। और आने वाले समय में देखा जाएगा कि ये डॉल्फिन्स सी माइंस को भी डिस्ट्रॉय करते हुए दिखाई देंगी। इन सब कारनामों में भारत हो या अमेरिका हो या रूस हो, ये दुनिया के बाकी तर हिस्सों से ज़्यादा एक्टिव दिखते हैं। CIA के एक रिपोर्ट के अनुसार कोल्ड वॉर के बाद से ही अमेरिका इन डॉल्फिन्स पर अलग अलग तरह से रिसर्च कर रहा है और कोल्ड वॉर के बाद उन्होंने ये पाया कि डॉल्फिन्स की जो सोनार कैपेबिलिटी है वह उनको सी में डीप मिशन के लिए काफ़ी काम आएंगे। और आपको बता दें कि इसका जो रिपोर्ट था वो CIA के द्वारा डिस्क्लोज़ कर दिया गया था और उसके बाद से रसिया भी इस जंग में कूद पड़ा। उसके बाद रसिया भी बिल्कुल सेम प्रोजेक्ट पर काम करने लगा और आने वाले समय में कुछ दिन बाद ये पता चला कि भारत भी ऐसे मिशंस पे काम कर रहा है और भारत के इस मिशन का नाम था डॉल्फिन स्नोस, जो कि एक बार विवादों में भी घिरा रहा। अब आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आखिर इतने सारे जो देश हैं बड़े बड़े जो तरक्की कर चुके हैं वो डॉल्फिन्स के पीछे क्यों पड़े हैं। हालांकि कुछ देशों में एक्टिविस्ट ने इनका विरोध भी किया। उनका मानना था कि यह एक एक्सप्लॉयटेटिव एंड इमोरल किस्म का प्रैक्टिस है जो कि एक इंसानों के द्वारा किया जा रहा है और ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि जानवरों को उनके नेचुरल हालात पर और हैबिटेट में ही रहने देना चाहिए। हालांकि अमेरिका में ये प्रोजेक्ट बहुत पहले ही शुरू हो चुका था। लगभग 1960 में ही उनका ये प्रोग्राम स्टार्ट हो गया था और उनकी प्लानिंग ये थी कि इन जो डॉल्फिन्स हों, वेल्स हों, सी लायंस हो, कुछ ऐसे मैमल्स जो कि काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं और इनमें सोनार कैपेबिलिटी पाई जाती है, तो इनके ज़रिए वो अपने इक्विपमेंट को जहाँ पर इंसान नहीं पहुँच सकता था समुद्र की गहराई में, वहाँ पर वो अपने इक्विपमेंट को डिलीवर करना और खो चुके इक्विपमेंट को फिर से रिकवर करना और अपने सबमरीन और वेसल्स की सुरक्षा करना इन डॉल्फिन्स की मदद से कर सकते थे और इसीलिए इनको ट्रेंड भी किया जा रहा था। इसके लिए बाकायदा उन्होंने एक अच्छा खासा अभियान भी चलाया था, जो कि बाद में चलकर CIA के द्वारा डिस्क्लोज़ कर दिया गया। क्योंकि डॉल्फिन्स ऐसे जीव होते हैं जो कि काफ़ी समुद्र की गहराई में जा सकते हैं और इनकी जो कैपेबिलिटी होती है, अगर इनके ऊपर कोई सर्विलेंस लगा दिया जाए या फिर कैमरा लगा दिया जाए तो ये वो काम कर सकते हैं कि आपके समंदर में छिपे हुए जो आपके एनिमी के स्विमर्स हैं या फिर आपके डीप माइंस जो हैं, इन सबको डिटेक्ट कर सकते हैं और आपको हेल्प करते हैं। एक नेवी के लिए बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि नेवी के सबमरीन्स हो, वेसल्स हो और दुश्मन के जो माइंस और स्विमर्स होते हैं उनका सही टाइम पर पता लगाना बहुत ज़रूरी होता है, वरना वो किसी भी देश के लिए काफ़ी घातक साबित होते हैं। 1964 के आते आते ये बात क्लियर हो चुका था कि अमेरिका इस तरह के एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था और उस प्रोजेक्ट का नाम था प्रोजेक्ट ऑक्सीगैस। हालांकि अमेरिकी नेवी उस समय यही चाहती थी कि इससे सिर्फ सर्वेलेंस का काम कराया जाएगा और कुछ स्पेसिफिक ऑपरेशंस होंगे, उनका यूज़ इसमें होगा। इसके लिए उन्होंने 1964 में एक टीम भी गठित किया था जो कि उनको ट्रेंड करता और उनकी लॉयल्टी को चेक करता। अब आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस रेस में भारत पीछे नहीं था। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत भी अमेरिका की CIA के साथ मिलकर इस तरह के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था जो कि आंध्र प्रदेश में चल रहा था। लेकिन बवाल तो तब हो गया जब वहाँ के कुछ जो नेवी के ऑफिसर्स थे, जो लो ऑफिसर्स थे, उन्होंने ही कुछ इन्फॉर्मेशंस लीक कर दी। उसके बाद आंध्र प्रदेश की पुलिस ने लगभग 7 लोगों को गिरफ्तार किया था और बाद में पता चला कि हवाला के जरिए जो नेवी के इन्फॉर्मेशंस थे वो बाहरी लीक कर रहे थे। यानी कि भारत का जो डॉल्फिन स्नोस प्रोग्राम था उससे रिलेटेड कुछ ऐसे डेटा थे जो कि इंडियन नेवी के थे और CIA के थे, वो लीक नहीं होने चाहिए थे, बट भारत के ही कुछ लोगों ने उसको लीक कर दिया। यानी कि मिला जुला के कहा जाए तो आने वाले समय में आप देखेंगे, चाहे वो भारत हो, अमेरिका हो, रूस हो, चाइना हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जितने भी डेवलपिंग या डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं ये डॉल्फिन्स के ऊपर काफ़ी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं
और उसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसको बेहतर ढंग से यूज़ करेंगे। यानी कि आने वाले समय में आप देखेंगे सैनिकों के साथ ये डॉल्फिन्स भी आपके साथ युद्ध लड़ते हुए दिखाई देंगे। ये बात भले ही सुनने में बड़ी अजीब लगती हो, लेकिन मजबूरी में डॉल्फिन्स को ये सारे काम करने पड़ेंगे और इंसान उनसे ये सारे काम करवा के ही दम लेंगे। ये बात सच है कि इंसानों ने जानवरों पे बहुत अत्याचार किया है और आने वाले फ्यूचर में भी आपको इसके अजीब अजीब नमूने देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि इंसानों को जानवरों के साथ इस तरह से व्यवहार करना चाहिए सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए या नहीं करना चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, आपको ऐसी वीडियोस और देखनी है इंडियन डिफेंस, एरोस्पेस और हेल्थ से रिलेटेड वीडियो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस रोज़ लाते रहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।